सो हे गाइज, वेलकम बैक टू मेड इजी। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस का 1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो आपको जो है इन वैल्यू पे इन एक्स की वैल्यूज़ पे आपको जो है पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ पता करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल का नामकरण करूँगा। दैट इज़ पॉलिनोमियल को एक नेम दूंगा। ठीक है, सो लेट, ठीक है, आप मेरे साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट पी ऑफ एक्स, ओके, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x। पी ऑफ एक्स की जगह आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, जैसी आपकी मर्जी। सो यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल का नाम लिख दिया। ठीक है, अब सिंपली मेरे को क्या करना है, इसके अंदर x इक्वल्स टू 0 पुट करना है। ठीक है, तो पुटिंग, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। सो पुटिंग x इक्वल्स टू 0, ओके। सो अब इसमें x इक्वल्स टू 0 पुट करना है, तो x की जगह हर जगह का जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 0 कर दीजिए। तो p ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है, p ऑफ 0 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो क्या आ गया 3। इसका मतलब कि एट x इक्वल्स टू 0 पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, नाउ अब हम हमारा अगला जो करते हैं, इसमें क्या है कि पुटिंग x इक्वल्स टू -1। अब x इक्वल्स टू -1 के लिए करते हैं, तो p ऑफ -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -1 रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ -1, ये क्या हो जाएगा -5, -4, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये -4 प्लस का 3। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से आप p ऑफ -1 की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, p ऑफ -1 की वैल्यू यहाँ से, ये माइनस का 9 हो गया और प्लस का 3, तो -9 प्लस का 3 दैट इज -6। ठीक है, सो अब जो है हम करते हैं x इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट, ये था फर्स्ट, ये था हमारा सेकंड। नाउ वी आर डूइंग फॉर थर्ड वन, दैट इज x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 2, ठीक है, किस पॉलिनोमियल में, इन, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं इन p ऑफ x। ठीक है, तो ये थोड़ा और अच्छा लगता है लिखने में। ठीक है, जितनी अच्छी और जितनी सटीक आप लैंग्वेज लिखेंगे उतने आपको अच्छे नंबर आने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, ठीक है, मैथमेटिक्स में जितनी अच्छी आप लिखते हैं, ठीक है, तो उतना ही अच्छा आप जो है टीचर को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कैसा होगा। तो p ऑफ 2 इक्वल्स टू 5 इंटू 2, ठीक है, -4 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3। नाउ सो p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ठीक है, p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10, माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 इंटू 4 16 प्लस का 3। ठीक है,
नाउ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -3। कैसे? 10 और 3 क्या हो जाएगा? 13 माइनस 16, दैट इज -3। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ये पॉलिनोमियल गिवन था। इसमें आपको एक्स की वैल्यूज़ पुट कर करके आपको वैल्यूज़ पता करनी थी। ठीक है, सो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। नाउ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ सी हियर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. So question number 2 is that find p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomial. ठीक है, जिसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, जितने भी पॉलिनोमियल गिवन है उसको उसकी p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2 जो है आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहीं पे देखिए क्वेश्चन को कैसे इसने घुमा दिया। कैसे घुमा दिया? क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था कि जो है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2 पे वैल्यूज उसने डायरेक्ट पूछी थी। लेकिन यहाँ पे भी है वही सेम क्वेश्चन, लेकिन आपको इसने थोड़ा क्या कर दिया, ट्विस्ट करके दे दिया। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कंसेप्ट की पकड़ आपको होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी घूम सकता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है p ऑफ 0 का मतलब क्या होता है कि इस पॉलिनोमियल को फाइंड करो y इक्वल्स टू 0 पे, है ना। y इक्वल्स टू 1 पे, फिर y इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, पिछले वाला जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2। इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है ना। तो इसलिए बोलता हूँ कंसेप्ट पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ व्हाट विल डू, सिंपली अब यहाँ पे पुटिंग तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको ऑलरेडी पुट किया हुआ है। तो सिंपली अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन के लिए करेंगे। चलिए पुटिंग के ही कर लेता है। ठीक है, इसका जो मैं फर्स्ट ए कर रहा हूँ दैट इज p ऑफ 0 के लिए। ठीक है, तो पुटिंग, ठीक है, पुटिंग y इक्वल्स टू 0, ठीक है, इन p ऑफ y। सो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ 0, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। सो p ऑफ 0 क्या हो गया, p ऑफ 0 हमारा हो गया 1। ओके, नाउ लेट्स सी b1, दैट इज पुटिंग what, y इक्वल्स टू 1। ओके, वी आर सॉल्विंग फॉर p ऑफ 1। ठीक है, तो अब p ऑफ 1 इन p ऑफ y, तो p ऑफ 1 निकालना है, y की जगह 1 पुट कर दीजिए। सो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, -1 प्लस 1 ये हो गया, कट गया। तो ये क्या हो गया, p ऑफ 1 क्या आ गया, ये भी आ गया 1। ओके, सो अब ये b1 हो गया। अब c1 देखिए, c1 क्या है, पुटिंग कितनी पुट करनी है, ये y की वैल्यू है ना, तो पुटिंग y इक्वल्स टू 2, पुटिंग y इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, p ऑफ 2 इक्वल्स टू, अब हर जगह 2 पुट कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस का 1। ठीक है, तो p ऑफ 2 क्या हो गया, ये हो गया 4 -2 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो ये देखिए, सो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो p ऑफ 0 पे वैल्यू आ गई, p ऑफ 1 पे वैल्यू आ गई और p ऑफ 2 पे वैल्यू आ गई। नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। सो अब इसके लिए वैल्यू निकालते हैं एट p इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि p इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू 1 और p इक्वल्स टू 2 के लिए ही क्यों पूछा, मतलब ऐसा क्यों लिखा। क्योंकि देखिए कि इसने p के अंदर जो है ना वेरिएबल हर क्वेश्चन में इसने चेंज कर दिया, तो बार बार लिखने से अच्छा उसने सीधा बोल दिया कि p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, नाउ अब इसको डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे हम।
कि पी ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो मैं इसमें अलग मेथड से कर रहा हूँ, मतलब कि मेथड तो क्या वही है, लेकिन मैं इसकी लैंग्वेज डिफरेंट लिख रहा हूँ, ताकि अब ये आपके ऊपर है कि आपको किस लैंग्वेज से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैंने फर्स्ट के अंदर अलग लैंग्वेज लिखी थी, इसमें मैं अलग लिख रहा हूँ, तो जैसी आपकी मर्जी। तो पी ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा, 2 + 0 + 2 ज़ीरो का स्क्वायर +3, ठीक है। तो ये तो गया, ये भी गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2, सॉरी ये माइनस हो गया यहाँ पे, ओके। सो ये हो गया ख़त्म, ये -3 और ये, तो ये हो गया -1। गलत क्यों आ रहा है, सॉरी ये होगा -3 का क्यूब, ओके। पूरा गलत सलत कर रहा है भाई। तो आइए देखते हैं कि सेकंड वाला पी ऑफ टी इक्वल्स टू 2 + t + 2t क्यू स्क्वायर -t क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तरीका वही है। अब ये आपके ऊपर है, आपको डिसीजन लेना है कि आपको हर एक क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप जो मैंने फर्स्ट के अंदर जैसा लैंग्वेज लिखी थी आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, नंबर तो इसमें भी नहीं कटेंगे, लेकिन वो थोड़ा अच्छा लगता है लिखने में, है ना। तो अब ये देखिए कि मैं किसके लिए निकालूंगा, पी ऑफ ज़ीरो के लिए। तो पी ऑफ ज़ीरो के लिए क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ टी है मामा जीरो, तो 2 + 0 + 2 × ज़ीरो का स्क्वायर -0 का क्यूब, ठीक है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट आ गया, क्या आ गया, पी ऑफ ज़ीरो क्या हो गया, वो हो गया 2, ठीक है। नाउ सी, अब जो है किसके लिए निकालना है, पी ऑफ वन के लिए। सो अब मैं पी ऑफ वन के लिए निकाल रहा हूँ, है ना। तो ये ए लिख देता हूँ यहाँ पे। अब बी के लिए मैं निकालता हूँ, तो क्या हो जाएगा पी ऑफ वन, ठीक है। हर जगह वन पुट करना है, +1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब, ठीक है। सो यहाँ से पी ऑफ वन देखिए क्या होगा, ये हो गया 2 + 1 3, 3 + 2 5, है ना, और 5 में से 1 गया तो 4। सो पी ऑफ वन क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। नाउ सी, सी पे किस पे निकालना था, पी ऑफ टू पे। तो पी ऑफ टू क्या होता है, 2 पुट कर दीजिए हर जगह, तो 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 क्यूब, पी ऑफ टू, ठीक है। तो ये हो गया 4, ठीक है, प्लस ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, और 4 × 2 8, -2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8, तो 8 से 8 कट गया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं पी ऑफ टू क्या आ गया हमारा, वो आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ से आप ये वैल्यू देख लीजिए कि पी ऑफ वन पे ये आई है, पी ऑफ ज़ीरो पे ये आई है, और पी ऑफ टू पे वैल्यू ये आई है। नाउ अब थर्ड वाला देखते हैं। सो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x³ है, ठीक है। तो अब निकालते हैं कि इसके लिए सबसे पहले पी ऑफ ज़ीरो के लिए, तो ज़ीरो का क्यूब क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, पी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 0 मिल गई। बी के लिए देखिए कि पी ऑफ वन पे निकालनी है, तो सिंपली एक्स की जगह 1 का लिखिए, 1 लिखिए, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो पी ऑफ वन पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। सिमिलरली अब किसके लिए निकालना है, पी ऑफ टू के लिए निकालिए, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि पी ऑफ टू पे वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। तो 0 1 और 8 जो है वैल्यू आ रही है, ये नाउ नाउ अब देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x - 1 x + 1,
ठीक है, तो इस पर निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपको पता है a+b a-b क्या होता है, आप डायरेक्ट भी इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी वैल्यू डाल के कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। जब मुझे मैथ्स आती ही है और मैंने आपको बताया भी है, जब आप चैप्टर नंबर 1 अगर सॉल्व करते हुए आ रहे हैं तो इसको देखते ही आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, a² - b²। तो कुल मिला के अब इसके अंदर वैल्यू पुट करने के से अच्छा मैं इसके अंदर करूँगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी फॉर p(1) नहीं p(0). ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0² - 1। तो p(0) क्या हो गया, p(0) क्या हो गया, -1। ठीक है, b के लिए देखिए p(1), सो 1 का स्क्वायर 1 - 1, सो p(1) क्या हो रहा है, 0। नाउ p(2) के लिए, ठीक है, तो p(2) के लिए 2 का स्क्वायर 4 - 1, सो p(2) 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है p(0), p(1) और p(2) इस पॉलिनोमियल के लिए मिल चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल गिवन है और इसके आगे x = माइनस का 1/3 गिवन है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि क्या ये पॉलिनोमियल का ज़ीरो ये x = माइनस का 1/3 है कि नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं p(x) = 0। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x + 1 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब पुटिंग अब x = माइनस का 1/3 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर 0 = 0 आ गया तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, सो 3 × माइनस का 1/3 प्लस का 1 = 0। ठीक है, 3 से 3 हो गया कट, -1 और -1 + 1 0, तो 0 = 0 हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो इसका मतलब जो है ये जो है x = माइनस का 1/3 ये पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यस। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड वाला जो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब x = 4/5 जो है इस सेकंड वाले के अंदर पुट करके देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करना है, लेट p(x) = 0। ठीक है, सबसे पहले इसको 0 के बराबर इक्वेट करना है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में जो है 5x - पाई = 0 है ना, इसका मतलब ये भी होता है। अब सीधा पुट कर दीजिए x = 4/5। ठीक है, तो देखने से ही लग रहा है कि ये नहीं होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, 5 × 4/5 माइनस, हम पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं लेना है तो भी आप ऐसे करके देख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, 4, ये 5 से 5 कट गया, तो ये क्या हो गया 4 - 22/7, या फिर इसको आप इसकी जगह 3.14 भी ले सकते हैं। तो 3.14 ले लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे, है ना, क्या ले लेता हूँ 3.14। आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो ये नॉन ज़ीरो आएगा कि नहीं, है ना। तो ये तो हो गया नॉन ज़ीरो, और नॉन ज़ीरो इक्वल नहीं ज़ीरो के। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल ही नहीं है तो ये इसका ज़ीरो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नो। क्लियर। अब बढ़ते हैं थर्ड नंबर पॉलिनोमियल पे। सो थर्ड नंबर हमारा पॉलिनोमियल है p(x) = x² - 1, और इसकी वैल्यू दी है x = 1 और -1 पे चेक करना। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो ज़ीरोज़ तो होंगे ही, तो इसलिए आपको यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, नाउ पुटिंग, ठीक है, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू वन एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा पी ऑफ वन, नहीं तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से क्या हो गया ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस वन, माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से भी क्या हो गया ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे भी देखिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और यहाँ पे भी एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यस इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर। सो अब देखते हैं फोर्थ नंबर पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ पे आप ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला मत लगा देना क्योंकि यहाँ पे वह टू है। ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहले इसको लेट करेंगे किसके, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू बराबर है जीरो के। ठीक है, तब यहाँ पे पुटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस वन चेक करते हैं और पुटिंग एक्स इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो ये एक्स इक्वल्स टू माइनस वन करिए तो माइनस वन प्लस वन, ठीक है, माइनस वन माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो आना चाहिए। ये क्या हो गया ज़ीरो हो गया, ये क्या हो गया ज़ीरो हो गया, माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, और ये क्या हो गया माइनस थ्री। अब ज़ीरो इंटू कुछ भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया यहाँ पे। तो आर एच एस एल एच एस बराबर, ठीक है, यहाँ पे देखिए अब टू प्लस वन, ये तो थ्री हो गया, लेकिन टू माइनस टू भाई यहाँ पे जीरो हो गया, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है, तो जीरो इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो क्या हो गया ये एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, इसका मतलब कि वाई ई एस। यस, सो फिफ्थ क्वेश्चन है कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स इक्वल्स टू जीरो पे चेक करना है। सो लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, मतलब क्या हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, पुटिंग, तो ये तो मैं लिख रहा हूँ लेकिन ये तो देखने से ही पता चल रहा है, एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो ज़ीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। सो वाई ई एस, क्लियर। सो सिक्स क्वेश्चन है कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, और एक्स की वैल्यू रखनी है माइनस का एम अपॉन एल। ठीक है, सो घबराना नहीं है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन बहुत ही। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो ले लिया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एल एक्स प्लस एम इक्वल्स टू ज़ीरो ले लिया। ठीक है, नाउ व्हाट, नाउ पुटिंग एक्स इक्वल्स टू माइनस का एम बाई एल, इसका मतलब पुट कर दीजिए। सो पुट करने पे क्या मिलेगा, करिए, ठीक है, तो एल इंटू माइनस का एम बाय एल प्लस एम इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एल से एल कट गया, माइनस एम, ये जीरो हो गया। सो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ गया, तो अब क्या करें, तो अब बोल दीजिए ये क्या है, यस दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम।
नाउ अब बढ़ते हैं सेवेंथ की तरफ। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन देखिए कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस 1 चेक करना है एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1/√3 और 2/√3 पे। ठीक है, तो सबसे पहले लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो 3x² माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू माइनस का 1/√3 एंड x इक्वल्स टू 2। ठीक है, क्लियर यहाँ से। नाउ अब जो है पुट करते हैं, तो 3 × ठीक है, ये क्या हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 × 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3। तो ये क्लियर है ना? ओके, सो ये कट गया, ये तो 0 इक्वल्स टू 0 आ गया भाई साहब। यहाँ देखिए, तो LHS RHS के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा 0 है। अब यहाँ पे देखिए 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया 3 × 2 का स्क्वायर 4/√3 3 -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखिए कि 3 से 3 कटाइए तो -3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो -3 जब इसके 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि LHS हमारा बराबर नहीं है RHS के। ठीक है, तो LHS जब RHS के बराबर है ही नहीं तो ये इसका 0 नहीं होगा। सो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसके लिए तो यस है भैया कि x इक्वल्स टू माइनस का 1/√3 जिसका 0 है, लेकिन 2/√3 ये इसका 0 नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लीजिए। अगर एग्ज़ाम में आना हुआ तो आ सकता है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, ट्विस्टेड वाले थोड़े, है ना? तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1। ठीक है, और x इक्वल्स टू 1/2 पे चेक करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट पी ऑफ एक्स 0 के। ठीक है, सो ये क्या हो गया 2x+1 0 के बराबर हो गया। ठीक है, नाउ अब क्या करना है पुटिंग। ठीक है, पुटिंग x इक्वल्स टू क्या पुट करना है 1/2। ठीक है, चेक कर रहे हैं इसलिए। तो ये क्या हो गया 2 × 1/2 प्लस का 1 इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। तो ये हो गया 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गई यहाँ से? तो यहाँ से क्या हो गया LHS जो है वो नॉट इक्वल्स टू RHS। और जब ऐसा हो गया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये पॉलिनॉमियल नहीं है। पॉलिनॉमियल का 0 ये 1/2 नहीं है, माइनस का 1/2 होता तो हो जाता। क्लियर? सो ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। टोटल 8 पॉलिनॉमियल्स थे और सबको हमने चेक करके देख लिया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो पॉलिनॉमियल गिवन है और आपको इन पॉलिनॉमियल्स के 0 निकालना है। ठीक है, सो फर्स्ट पॉलिनॉमियल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट करता हूँ मैं इसके। ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 के। ठीक है, तब सीधा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब कि x+5 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया -5। तो ये इस पॉलिनॉमियल का 0 है। ठीक है, सेकंड पॉलिनॉमियल देखिए। तो सेकंड पॉलिनॉमियल क्या है हमारा? सो हमारा सेकंड पॉलिनॉमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू x-5। ठीक है, सो इसको भी लेट करेंगे पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 के।
सो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 ओके हो गया। सो x इक्वल्स टू 5 हो गया। क्लियर? आप इसको चेक कर सकते हैं, x की जगह 5 रख के देखिए 0 ही आएगा। नाउ थर्ड क्या है हमारा पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 5 है। ठीक है, सो अगेन लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 0 के। ठीक है, तो यहाँ से p ऑफ x 0 है तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5/2। तो ये भी क्या है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x प्लस 5। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x माइनस 2। लेट किया p ऑफ x इक्वल्स टू 0 के। सो मस्त एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में करने का मज़ा आ जाएगा फिर। ठीक है, टीचर भी खुश हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x इक्वल्स टू 2/3। ये भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, फिफ्थ देखिए, सो फिफ्थ है p ऑफ x इक्वल्स टू 3x। बहुत ही सिंपल, ये पॉलिनोमियल 0 कब होगा, जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, तो ये तो इस बहुत ही सिंपल है। सो लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो 3x इक्वल्स टू 0। 3 वहाँ भेजेंगे, 0/3 क्या होता है, 0 ही होता है। तो x इक्वल्स टू 0 इस पॉलिनोमियल का 0 है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है p ऑफ x इक्वल्स टू ax, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहा है, a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए x की वैल्यू क्या होगी कि ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सो ऑफ कोर्स 0 ही होगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। ये कांस्टेंट में चल रहा है, कॉफिशिएंट, एक कॉफिशिएंट इसमें पता है, इसमें कॉफिशिएंट पता ही नहीं है। ठीक है, सो लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से क्या हो गया, ax इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मेरे को बताइए कि x इक्वल्स टू माइनस का 0 क्यों लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो है, ये पॉलिनोमियल जो है, ये पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। और अगर x इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल ही गायब हो जाएगा। इसलिए जनरल फॉर्म में लिखा है तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ध्यान रखें, पॉलिनोमियल अगर जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपको साथ में ये लिखना ज़रूरी है कि कोफिशिएंट हमेशा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट जो है सेवेंथ पॉलिनोमियल पे। सो सेवेंथ पॉलिनोमियल है हमारा p ऑफ x इक्वल्स टू cx प्लस डी। अब बताइए, मैंने कांस्टेंट लिखा है, मतलब ये यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल मतलब जनरल फॉर्म लिखा पॉलिनोमियल का, तो हम यहाँ पे लिखना मेंशन करना ज़रूरी है कि c इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, वरना पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा 1 डिग्री का, है ना। ठीक है, और इसने एक और कंडीशन यहाँ पे क्या दी है कि c और d जो है वो क्या है, आर रियल नंबर। तो इसने ये भी बोला है कि c और d रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर ही, इसके बारे में ध्यान नहीं देने का। ठीक है, आपने इमेजिनरी नंबर पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपके काम क्या नहीं है, रियल नंबर ही पढ़ रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो देखिए लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 0। सो cx प्लस डी 0 के बराबर होगा। इसका मतलब कि x क्या होगा, माइनस का d अपॉन c। तो इस फॉर्मूले से तो हम मिले हुए हैं, अगर आपको याद हो तो। c कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब कांस्टेंट यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ c d लिया है, पिछले वाले में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ मैंने a और b लिया था, तो ax प्लस b आया था। तो ax प्लस b का मैंने आपको बताया था क्या 0 निकला था, माइनस का b अपॉन a। तो यहाँ पे जिसने c और d लिया है, ठीक है, तो कोफिशिएंट कुछ भी ले सकते हैं, है ना।
तो सी और डी लिया है तो ऑब्वियसली क्या आएगा, माइनस का डी अपॉन सी। क्लियर हो गया। सो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन, अगर एक हल्के से भी पॉइंट की अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कोशिश तो क्या, सॉल्व ही करूँगा, ठीक है, बिल्कुल। सो बिल्कुल अगर एक पॉइंट की भी दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगले सेक्शन में, ठीक है। सो यहाँ पे एक और बात देखने वाली, एक और बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि 3 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, और जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, और सारे एग्जांपल्स अभी तक एक्सरसाइज 2.2 के पहले तक कंप्लीट हो चुके हैं और एक्सरसाइज 2 भी अब कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमारा आधा आधा लगभग आधा चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेक्शन के साथ में। थैंक यू।